हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा का प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पास्कल के नियम पर कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देखेंगे। पहले नंबर सर्वप्रथम तो हम लोग पास्कल का नियम देखेंगे। पास्कल के नियम पर कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर हम लोग विस्तार रूप से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम लोग उस पर डायरेक्ट चलते हैं। पास्कल का नियम होता क्या है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ओके, चलिए। तो जैसा कि यदि देखा जाए दोस्तों, पास्कल का नियम क्या, पास्कल के नियम, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं पास्कल की व्युत्पत्ति। क्या व्युत्पत्ति? ओके, अब यहाँ पर आप लोग समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पास्कल का नियम। पास्कल का नियम। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, इस नियम के अनुसार परिबद्ध द्रव, क्या, परिबद्ध द्रव, ओके, पर दाब लगाया जाए, क्या लगाया जाता है, इस प्रकार लगाया जाता है। तो यह भिन्न क्षय इस प्रकार भी लिखा जाएगा और क्षय इस प्रकार भी लिखा जाएगा। क्षय हुए, यह भिन्न क्षय हुए, क्या भिन्न क्षय हुए, या यहाँ पर हम लोग बिना क्षय हुए, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, बिना क्षय हुए, क्या बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव, क्या संपूर्ण द्रव, क्या संपूर्ण द्रव में सभी, क्या सभी दिशाओं में समान रूप से, क्या सभी दिशाओं में समान रूप से संचित, क्या संचित हो जाता है, क्या संचित हो जाता है। इस द्रव के दाब को, इस द्रव के दाब को क्या कहते हैं, पास्कल का नियम, या हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोल सकते हैं। पास्कल का नियम कहते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग व्युत्पत्ति देख लेते हैं, क्या व्युत्पत्ति। ओके, व्युत्पत्ति प्रूफ हम देख लेते हैं, प्रूफ। लेकिन प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इस प्रकार। ओके, तो इस पे हम फोर्स लगा देते हैं। देखिए, ये मेरा मान लीजिए कि इस ओर F1 लग रहा है, इस ओर से क्या F2 लग रहा है।
इस प्रकार इसमें जल भर दीजिए। ये मेरा फ्लास्क का है। मान लीजिए कि इसमें कोई ऐसी धातु रखी गई है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करना है, समझना है। ओके, ये सीढ़ी है, इस पर फोर्स लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर हमको व्युत्पत्ति में कुछ लिखना है और उसके बारे में क्या करना है, समझना है। ओके, अब देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक, माना बर्तन में भरा जल शांत हो, तो यह देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि क्या कि किन्हीं दो बिंदु CD हम ले सकते हैं, क्या C तथा D। ओके, क्लियर। पर दाब समान है। ओके, दाब क्या है मेरा, समान है। इसी के आगे हमको देखना है। माना जल, क्या माना जल में वृत्ताकार, माना जल में वृत्ताकार परिच्छेद का एक बेलन है, क्या परिच्छेद का एक क्या है, बेलन है। अब इसके आगे हमको ये समझना है, देखिए ध्यानपूर्वक, तथा दोनों ओर से बल समान लग रहा है। ओके, अब इसके आगे हम लोग समझते हैं, देखिए समझिए ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, जब बल समान है दोनों तरफ से, तो F1 बराबर क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी। क्यों, इक्वेशन मैं फर्स्ट बना लेता हूँ। इतनी बात क्लियर कि नहीं। अब मैं समझाने चल रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। लेकिन सर्वप्रथम यहाँ एक लाइन लिख लेता हूँ जिससे कि ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, यदि C व D के सपाट पृष्ठ पर दाब क्रमशः P1 व P2 है, क्या दाब क्रमशः क्या है, P1 व P2 है। ओके, अब इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं, तथा, क्या तथा प्रत्येक सपाट, क्या प्रत्येक सपाट पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल A हो तो अब समझिए, यहाँ पर पहले मैं समझा देता हूँ, तब उसके आगे ये प्रोसेस क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए। जैसा कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि पास्कल का नियम होता क्या है,
इस नियम के अनुसार, यानी कि पास्कल के नियम के अनुसार परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर इस नियम के अनुसार, पास्कल के नियम जब मैं पढ़ा होता तो इस नियम का अनुसार नहीं, आप जब लिखा करिए तो इस प्रकार लिखेंगे तो थोड़ा आपको नंबर उचित मिलेगा, फैक्ट मिलेगा, कटेगा नहीं। इस नियम के अनुसार परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है तो यह बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से संचित हो जाता है। इस द्रव के दाब को पास्कल का नियम कहते हैं। इस द्रव के दाब को पास्कल का क्या कहते हैं? नियम, या ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोलते हैं इसको। ओके, अब इसमें जो प्रोसेस है इसको आप थोड़ा समझिए, ध्यानपूर्वक समझिए। अब यहाँ पर थोड़ा समस्याएं उत्पन्न होगी। तो हम मान रहे हैं कि कोई एक बर्तन है, क्या कोई एक बर्तन है और उसमें भरा गया जल क्या है? शांत है, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है, उसमें किसी प्रकार कोई खलबली नहीं हो रही। ओके, इसमें शांत जल है, यानी कि जल जो डाला गया वो शांत में है, शांत अवस्था में है। तो इसको देखा जाए इस जल को, तो इस किन्हीं दो बिंदुओं, मान रहे हैं कि इसमें देख रहे हैं, और इनमें किन्हीं दो बिंदु, एक सी डी है, सी और डी है, एक सी है दूसरा क्या डी है, पर दाब लगाते हैं, समान दाब लगाते हैं। इन दोनों बिंदुओं पर क्या करते हैं? समान दाब लगाते हैं। तो माना जल में वृत्ताकार परिच्छेद का एक बेलन है, यानी कि जल में एक वृत्ताकार बेलन है, तो उसमें देखिए तथा दोनों ओर से बल समान लग रहे हैं। इस बेलन पर इस तरफ से F1 लग रहा है, इस तरफ से F2, लेकिन दोनों तरफ से बल क्या लग रहे हैं? समान लग रहे हैं। अब आप ये कहेंगे सर ये जो जब समान बल लग रहे हैं तो ये F1y F1 क्यों नहीं रहा, ये F1y F2 क्यों लग गया? समान है, बराबर रखा हूँ मैं कि F1y F2 बराबर बल लगाए गए हैं, ये मैं मान रहा हूँ। ओके, अब देखिए इसी के आगे, यदि C व D के सपाट पृष्ठ पर दाब क्रमशः P1 व P2 है तो प्रत्येक सपाट पृष्ठ का क्षेत्रफल भी एक ही होगा। जब हमारा जो दाब है वो क्रमशः P1 व P2 है, लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा? एक ही होगा, अर्थात ए ही होगा। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं कुछ लाइनों क्या करने जा रहा हूँ? रफ करने जा रहा हूँ। ओके, देखिए अब इसके आगे देखिए, इसके आगे कुछ ऐसे तथ्य हैं, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे कि मान लीजिए कि जो फ्लास्क है इसमें एक बेलन रखा गया और दोनों तरफ से बल क्या किए गए हैं? समान लगाए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। और इसका क्षेत्रफल ए है और दाब P1 व P2 है। इस पर देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक। ओके, अब यहाँ पर ये हो जाएगा कि यहाँ जब F1 बराबर क्या, F1 बराबर क्या, P1A, P1 व A, P1 F1 बराबर क्या, P1A, और इसी प्रकार F2 बराबर क्या हो जाएगा? P2A, यही होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि F1 व F2 क्या, F1 व F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, समीकरण 1 क्या है मेरा? यहाँ पर है, देखिए ये हो जाएगी F1 बराबर F2। तो इस पर जब मान रखेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा। देखिए ध्यानपूर्वक, F1 का मान क्या है? P1A बराबर F2 क्या है?
P2A। तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये बचेगा P1 व P2। अर्थात ये मेरे कहने का अर्थ है जब दाब फोर्स जो बराबर लग रहा है तो दाब भी क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। वही मैंने सिद्ध किया, P1 व P2 क्या है, इक्वल हैं। क्या इक्वल हैं, तो यही हमारे इसके अकॉर्डिंग ये लिखना है। देखिए अब ध्यान से, तो यहाँ पर हमको ये लिखना है, अतः बिंदु C व D, अतः बिंदु C व D पर दाब समान है। अतः बिंदु C व D पर दाब क्या है, समान है। इसके की व्युत्पत्ति क्या, व्युत्पत्ति होती है। इतनी बात क्लियर। यानी कि मेरा F1 बराबर मिला P1A, F2 बराबर P2A। F1 और F2 का मान समीकरण के इसमें एक में रखने पर मैंने इस पे रखा, F1 का मान P1A और F2 का मान P2A। तो ये A क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये P1 बराबर P2। ये मेरा ये सिद्ध हो गया कि जिस प्रकार दाब बराबर है, बल बराबर है, जिस प्रकार बल बराबर है उसी प्रकार दाब भी क्या है, बराबर है। अतः बिंदु C व D, बिंदु C और D पर दाब क्या है, समान है। इसके पास्कल के नियम, इसके पास्कल की व्युत्पत्ति होती है। आई बात गई समझ में। ये कुछ ऐसे तथ्य थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज मैंने देखा पास्कल का नियम, और पास्कल के नियम के अंतर्गत दो नियम आते हैं। यानी कि अगर हम ये कह दें कि पास्कल का अनुप्रयोग क्या होगा, तो इसके दो अनुप्रयोग होते हैं। पहला नंबर आपसे ये कह दिया जाएगा कि मान लीजिए कोई एक बरनी ले लिया जाए और बरनी को चारों तरफ से क्या किया जाए, छिद्र कर दिया जाए, और उसमें पानी भर करके चारों छिद्रों क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। और चारों छिद्रों को बंद करने के बाद एक छिद्र को क्या कर दिया जाए, खोल दिया जाए, और खोलने के बाद एक छिद्र के माध्यम से क्या किया जाए, फोर्स लगाया जाए। क्या, एक छिद्र के माध्यम से फोर्स लगाया जाएगा। तो जिस तरफ हम अभी मैंने ये सिद्ध किया कि जब फोर्स लगाएंगे तो समान दिशा में जो भी दिशा होगी, जिस दिशा में फोर्स लगेगा, या हम ये कह सकते हैं जब फोर्स लगाएंगे जिस ओर फोर्स अधिक रहेगा, बल जिस ओर अधिक लगेगा उस ओर धारा क्या होगी, अधिक भागेगी। यदि मान लीजिए कि फोर्स जो लगाए इक्वल लगेगा तो धारा भी इक्वल होगी। यदि मान लीजिए समान फोर्स लगाते हैं सभी क्षेत्रों पर तो तीनों दिशाओं से जल क्या हो सकता है, निकल सकता है। मैंने बरनी लिया, उसमें पानी रखा, चारों छिद्रों के बंद कर दिए, एक छिद्र को खोल करके फोर्स लगा रहा हूँ तो तीनों छिद्रों से क्या हो सकता है, पानी निकल सकता है। चौथे छिद्र से भी निकल सकता है, जिस ओर से मैं दबा रहा हूँ कि इसलिए ओवरफ्लो हो जाएगा पानी, तो ये प्रोसेस अलग हो जाएगा। ओके। और जैसे कि तीसरा पॉइंट, दूसरा बिंदु ये आ जाएगा कि लिफ्ट। क्या, लिफ्ट क्या प्रोसेस है। जैसे कि हम लिफ्ट के माध्यम से बहुत कम बल लगाते हैं, परंतु वस्तुओं की या सामान को या जो भिन्न भिन्न सामग्रियां हैं लिफ्ट में जब स्लैब पड़ता है तो उसमें उस वस्तु को ऊपर क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आई बात गई समझ में। तो ये रहा मेरा अनुप्रयोग के बारे में हम लोग आने वाले क्लासों में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर एंड हो जाएगा सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड हम लोग देखेंगे। ओके। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और जितने भी आपके मित्र यार हैं सभी लोगों को बताइए कि इस चैनल पर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, कैसे लग रहा है उनको बताइए। यदि उनको पसंद आए देखने पर वो भी क्या करें, ज्वाइन करें। और मैं जैसे ही लाइव क्लास स्टार्ट करूँगा वैसे आप सभी के पास मैसेज जाएगा, आप लोग उससे निश्चिंत रहिए। बहुत ही जल्द क्या करूँगा, लाइव स्टार्ट करूँगा। उसमें कुछ समस्याएं हैं इसीलिए स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं, कोऑपरेट करिए दोस्तों। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।